मैं प्रतिदिन नियम से एक अध्याय गीता रात में पढ़कर सोता हूं और एक अध्याय गीता जब मैं बिस्तर पर से उठता हूं सुबह में पढ़ता हूं। रोज मेरा नियम है 2 अध्याय गीता। पढ़ते पढ़ते बहुत अध्याय से भी कंठस्थ हो गए हैं। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है। भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण ने 6 बार यह शब्द का प्रयोग किया, भक्तिमान में प्रियो नरः, भक्तिमान में प्रियो नरः। हे अर्जुन, इस संसार में धन कितना भी किसी को कोई हो जाए वह मुझे प्रिय नहीं है। पुत्र कितना भी किसी के पास हो जाए वह मुझे प्रिय नहीं है। किसी के शरीर में बल कितना भी हो जाए वह मुझे प्रिय नहीं है। संसार का कितना भी कुछ किसी के पास हो जाए वह मुझे प्रिय नहीं है। हमको एकमात्र हमारा भक्त प्रिय है। भक्तिमान में प्रियो नरः, हमें एकमात्र भक्त प्रिय है। अभी आप लोग यहां बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? अभी यहां आप लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा को सुन रहे हैं। इस सुनने को क्या कहा जाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का वचन है। प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यपु से कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम। भक्ति के 9 अंग हैं, प्रहलाद जी ने बताया। पहला अंग कौन सा है? श्रवणम, भगवान की चर्चा को सुनना, भगवान के चरित्र को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, यह भक्ति का पहला अंग है, श्रवणम। भक्ति करने वाले को क्या कहेंगे? भक्त कहेंगे। अभी आप लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं तो अभी यहां बैठकर क्या कहला रहे हैं? भगवान के भक्त कहला रहे हैं। आप लोग यहां अभी भगवान के भक्त हैं। भले ही आरती के बाद घर चले जाएंगे तो न जाने कितने का भक्त बन जाएंगे, लेकिन जब तक भगवान के दरबार में बैठकर भगवान की कथा को सुन रहे हैं तब तक के लिए आप भगवान के भक्त हैं। अब भगवान को प्रिय कौन? भगवान ने बारंबार 12वें अध्याय में कहा, भक्तिमान में प्रियो नरः। अर्जुन, मुझे भक्त प्रिय है। एक विधायक का कोई प्रेमी बन जाता है तो गलियों में चौड़े होकर के चलता है। हम विधायक के आदमी हैं, विधायक जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। और यदि कोई सांसद का प्रेमी बन जाए वह कितना अपने को बड़ा समझेगा। और यदि कोई मुख्यमंत्री का प्रेमी बन जाए तब वह अपने को कितना बड़ा समझेगा। और यदि कोई प्रधानमंत्री का प्रेमी हो जाए फिर क्या कहना। जितना बड़ा आदमी का जो प्रेमी होगा वह स्वाभाविक रूप से उतना बड़ा बन जाएगा। प्रधानमंत्री का कोई प्रेमी हो जाए, प्रधानमंत्री जिनसे प्रेम करे, वह कितना बड़ा आदमी होगा, कल्पना करिए। अब थोड़ा सा विचार कर देखिए, इस संसार में भगवान से बढ़कर कौन है? भगवान से बढ़कर, ईश्वर से बढ़कर संसार में कोई है? कोई भी नहीं है। उस ईश्वर के जो प्रेमी हो जाएंगे, दुनिया में उनसे बड़ा कौन हो सकता है?
भगवान ने बारंबार 12वें अध्याय में कहा, भक्तिमान में प्रियो नरः। अर्जुन, मुझे एकमात्र भक्त प्रिय है। आप भगवान के प्रेमी हैं। काल निगलता है किसको? जो संसार का प्रेमी है। संसार के प्रेमी को काल निगल जाता है, चाहे वह कितना भी बड़ा बलवान हो। लेकिन जो भगवान का प्रेमी हो गया, उनको काल निगल नहीं सकता। इसीलिए व्यास जी ने लिखा, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। और भगवान का वचन है गीता में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तो यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। संसार का कितना भी कुछ हो जाएगा, आप नष्ट होने से बचेंगे नहीं। आपका लड़का प्रधानमंत्री बन जाएगा, फिर भी मौत से नहीं बचा पाएगा। राष्ट्रपति बन जाएगा, मौत से नहीं बचा पाएगा। दुनिया का कुछ भी हो जाएगा, आपको मौत से नहीं बचा सकता, नष्ट होने से नहीं बचा सकता। लेकिन भगवान का वचन है, जो मेरा बन जाएगा उसका नाश किसी भी काल में नहीं होगा। कौन्ते प्रति जाने ही नमे भक्त प्रणश्यति।